नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस के लिए दो बड़े धचके लगे हैं। एक तो ये कि हार्दिक पटेल पर एक रैली में तमाचा मार दिया गया, तो दूसरी जानिब उनकी एक अहम तरीन तर्जुमान जो कौमी तर्जुमान मानी जाती है उसने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, यानी प्रियंका चतुर्वेदी ने। उसके बाद हम आपको बता दें कि दहशतगर्द मुलजिमा साध्वी ने एक मरतबा फिर शहीद हेमंत करकरे के बेइज्जती की है। ऐसी ही कुछ खबरें और दीगर चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और उस पर तबसरा करूंगा। तफसीलात में जाने से पहले वही हमारी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आप तमाम लोगों को हमारे इदारे की जानिब से मुबारकबादी है कि कल रात 3 लाख जो है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने कल डेली वीडियो न्यूज़ में इसकी हमें मुबारकबादी पेश की। हम तमाम बल्कि पूरा इदारा का स्टाफ और अमली इदाराती अमला और उसका एडवर्टाइजमेंट वाला अमला सारे के सारे लोग आप लोगों की खिदमत में बड़े ही मशकूर हैं और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके ताउन के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें उम्मीद है कि आपका ये ताउन हमेशा जारी रहेगा और 1 मिलियन जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आप चैन का सांस नहीं लेंगे और हम भी नहीं लेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप लोगों का शुक्रिया। मैं चलता हूँ अब आज की तफसीलात की जानिब। पहली खबर मैं आपको सुनाता हूँ हार्दिक पटेल की। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटेदार रिजर्वेशन तहरीक कमेटी PAC के साबिक लीडर हार्दिक पटेल को आज उनकी आबाई रियासत गुजरात में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान स्टेज पर एक शख्स ने तमाचा मार दिया। सफ़ेद कुर्ता पाजामा में मलबूस और कांधों पर कांग्रेस की निशान वाली पट्टी डाले हुए हार्दिक पटेल ने जिला सुरेंद्र के बडवान तालुके के बदलाना गांव में मुनक़िदा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में अपना खिताब शुरू ही किया था कि दाढ़ी वाली एक शख्स ने अचानक स्टेज पर आकर उन्हें तमाचा मार दिया। वो पाटेदार तहरीक के दौरान मारे गए 14 नौजवानों के कत्ल के लिए हार्दिक पटेल को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी कांग्रेस में शमूलियत की मुखालिफत करने लगा। अचानक बड़े तमाचे से हक्का बक्का हार्दिक के हामियों ने उस शख्स को पकड़कर उसकी भी पिटाई कर दी। पुलिस इससे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर लिखा, मैंने सुरेंद्र नगर लोकसभा हल्के के दुडवान असेंबली के गांव के अहम लोगों से खिताब किया। जलसे के दौरान बीजेपी की तरफ से हमला किया गया। मुझे मालूम है कि आज सिर्फ तमाचा मारने की कोशिश हुई है, लेकिन कल बीजेपी मुझे गोली से मरवाएगी। हम किसान और नौजवानों की आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जिसका नाम तरुण है महासाना ज़िले के कड़ी तालुके के जैसलमेर का रहने वाला है। पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। हार्दिक ने इस वाक़े के बाद भी अपनी तकरीर जारी रखी। बाद में सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि ये उन्हें डराने के लिए ही बीजेपी की साजिश है। हमला आवर यहाँ का नहीं, बाहरी रियासत का है। ये पूछे जाने पर कि हमले ने इन पर पाटेदार तहरीक के दौरान मारे गए 14 नौजवानों की लाशों पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। हार्दिक ने कहा कि हमलावर की बात को वो सुन नहीं पाए, लेकिन अगर उसे कोई नाराज़गी भी थी तो वो बात कर सकता था। रास्तों पर दहशतगर्द की तरह मारना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को इस बारे में बाज़ाब्ता इत्तला देंगे ताकि मुस्तकबिल में उनका कत्ल या बड़ा हमला होने पर उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलेश परमार ने इसे बीजेपी का साजिश करार देते हुए कहा कि गुजरात में हार्दिक के जलसों में उमड़ने वाली भीड़ से बरसर इख्तिदार पार्टी घबरा गई है। इधर बीजेपी ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि सियासत में इस तरह चीज़ों की कोई जगह नहीं है। पार्टी के लीडर राजू ध्रुव ने राजकोट में कहा कि पाटीदार समाज में इनकी तय नाराज़गी हो सकती है, लेकिन इस तरह के मुजाहिरों और निचली सतह की सियासत की पार्टी हिमायत नहीं करती। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में अपनी शिकस्त होते देखकर कांग्रेस बीजेपी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह कह रहे हैं कि जो है एहतजाज करना चाहिए और किसी की भी जो है राय से और उनकी जो है बहुत सारे ख्यालात से
इख्तिलाफात हो सकते हैं, वो चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जुल्म करें, गालियाँ बकें और दीगर चीज़ें इस चीज़ों का अपनाएं जिसको इंसानियत नहीं कहा जा सकता। तो हार्दिक पटेल पर इस हमले के बाद जो है लगातार बीजेपी भी जो है हमला आवर है कांग्रेस पर, और बल्कि ट्विटर में इस वक्त हैशटैग हार्दिक पटेल के नाम पर बहुत ही किस्म के जो है तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर भी जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। कांग्रेस तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो शिवसेना में शामिल हो गई है बाज़ाब्ता तौर पर। इसकी इत्तला शिवसेना लीडर के संजय रावत ने दी है। प्रियंका चतुर्वेदी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रही थी। दरअसल गुज़िश्ता दिनों प्रियंका जब राफेल से मुताल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची थी तो वहां पार्टी के कुछ मेंबरान ने मुबैना तौर पर उनसे बदसलूकी की थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के इन कारकुनान को मुबैना तौर पर गुंडा करार दिया था। प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत के बाद पार्टी ने बदसलूकी करने वाले मेंबरान को बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन बुध को उन्हें फिर पार्टी में शामिल किया गया, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के बर्ताव के तय अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रियंका चतुर्वेदी के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है, ये उनके और कांग्रेस के दरमियान में है। इससे कबल प्रियंका ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को खत लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने 10 साल के सफर का जिक्र तो किया ही है, साथ ही गुज़िश्ता दिनों में उनके साथ हुए हादसे के बारे में भी लिखा है। ये हिंदी का लेटर आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे बदल रहा है, ये उन्हीं का लेटर है। नाज़रीन, इससे कबल आप याद रखें कि प्रियंका ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बायो से कांग्रेस तर्जुमान होने की इत्तला हटा ली थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने प्रोफाइल में कौमी तर्जुमान कांग्रेस लगा रखा था, जो अब डिलीट कर दिया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी का शुमार कांग्रेस के मजबूत तरीन तर्जुमानों में होता है। वो पार्टी का मौक़िफ़ मीडिया में बहुत बेहतर तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। वो अपने जवाबात से मुखालिफ सियासी जमातों की बोलती भी बंद कर देती हैं और ये चेहरा कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया है। और टीवी डिबेटों में, बिलखुसूस तमाम नेशनल टीवी डिबेटों में ये हमेशा से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आती हैं और अपनी मुखालिफिन को लताड़ भी देती हैं और अजीब अंदाज में और एक अजीब फ़लसफ़े के साथ अपने मुखालिफ को ज़ेर करने का हुनर जानती हैं। ऐसे में ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा धचका है और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जो है कुछ 10 लोगों की बदतमीज़ी की वजह से वो ऐसे तर्जुमान को नहीं खो सकते जो तर्जुमान 10 सालों से उनका तर्जुमानी करते आ रही है। और प्रियंका चतुर्वेदी वाकई हम भी इनको सुनते हैं, इनकी डिबेट देखते हैं, वो अपना पक्ष रखने में, अपना मौक़िफ़ रखने में, बल्कि कांग्रेस का मौक़िफ़ रखने में बहुत ही ज़्यादा मुतवाज़िन होती हैं और किसी भी तरह के सामने वाले हिज़्ब मुखालिफ के लीडरों को वो नीच नहीं करती या फिर नीचा नहीं दिखाती, बल्कि पूरे जो है अथेंटिक दलाइल के साथ जो है अपनी बात रखने के लिए वो मशहूर हैं। कांग्रेस को चाहिए कि इनको वापस कांग्रेस में लाने के लिए जद्दोजहद करें, बसूरत दीगर कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा ही नुकसान है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं, एक तस्वीर लखनऊ यूपी से इस वक्त हमारे सामने आई हुई है। देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पर कुछ एक क्रिश्चियन पादरी को जो है वो एक गधे पर बिठा करके और उनका आधा सर मुंडा करके, आधी मूंछ मुंडा करके उनको जो है गलियों में घुमाया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके साथ जो नौजवान लगे हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल, जिसको योगी आदित्यनाथ की जो तंजीम कही जाती है, उस तंजीम से वाबस्ता अफराद ने ये काम किया है। और इसको नदीम सहारी नामी एक शख्स ने जो है ट्वीट में ये ट्वीट करते हुए कहा है कि ये देखिए कि जो है योगी युवा वाहिनी, योगी की टीम, योगी की तंजीम युवा वाहिनी के नौजवान किस तरह से जो है बदसलूकी कर रहे हैं अक़लियत के एक पादरी के साथ। तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है फ़िरक़ा वाराना फसादात फैलाने के लिए छोटे मोटे बहाने बना करके युवा वाहिनी जो है यूपी में माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की चौथी खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कमीशन इस वक्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उसने मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ बोलना
बोलना शुरू कर दिया है और उसको कहा है कि ये उनके करतूत के बदौलत उनको शहीद किया गया या उनको मार दिया गया। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार के बयान पर इलेक्शन कमीशन संजीदगी से गौर कर रहा है। मध्य प्रदेश चीफ इलेक्टोरल अफसर का इस मामले में कहना है कि भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ये शिकायत मौसूल हुई है कि उन्होंने 26/11 हमले के शहीद हेमंत करकरे की बेइज्जती की है। साथ ही इलेक्टोरल अफसर का कहना है कि इस ताल्लुक से जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। अगर ऐसा होता है तो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नाज़रीन, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि साध्वी कहलाने वाली प्रज्ञा सिंह को भोपाल लोकसभा इंतखाबी हल्के से अपना उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि कानून पर मबनी समाज के उसूल में उसका कोई यकीन नहीं है। प्रज्ञा सिंह मालेगांव दहशतगर्द हमले के मुलजिम हैं। अपूर्वानंद दी वायर में लिखते हैं कि दिसंबर 2017 में मुंबई की अदालत ने उनको इस मामले से बरी किए जाने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। ये तब जब खुद एनआईए ने अदालत के सामने प्रज्ञा सिंह की शमूलियत पर शक इजहार किया था। प्रज्ञा ठाकर पर इल्जाम है कि मालेगांव दहशतगर्द हमले में उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। अदालत का कहना था कि न सिर्फ उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बल्कि इस हमले की साजिश में भी उनके शामिल होने के सबूत हैं। ये साजिश थी ऐसी जगहों पर हमलों की जहां मुसलमान ज्यादा तादाद में हों। अदालत ने कहा था कि इस तरह की साजिश में किसी खुले सबूत का मिलना नामुमकिन है और खुली अदालत में इसकी पूरी तफ्तीश की जानी चाहिए। इसके पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में सरकारी वकील रोहिणी सालियान बता चुकी हैं कि एनआईए उन पर मुलजिमीन के खिलाफ मामले को कमजोर करने के लिए दबाव डाल रही थी। वो इसी वजह से इस मुकदमे से अलग भी हो गई। समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले के मामले में मुलजिमीन को बरी करते हुए जज ने अफसोस का इजहार किया था कि एनआईए ने सबूत कायदे से पेश नहीं किए। जज के तबसरे से नतीजा निकालना मुश्किल नहीं कि एजेंसी ने मामले को कमजोर किया जिससे मुलजिम बरी हो जाए। प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित वगैरह की गिरफ्तारी के पीछे पुलिस अफसर हेमंत करकरे की बारीक जांच और हौसला भरी तफ्तीश थी। उन्होंने सुराग इकट्ठे किए और मालेगांव हमले में शामिल लोगों के दरमियान रिश्तों के तार मिलाते हुए साजिश की तस्वीर खींची। प्रज्ञा सिंह उसका एक अहम हिस्सा थी। करकरे के खिलाफ भी शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तंजीमों ने नफरत मुहिम चलाई, ये कहकर कि आखिर हिंदू कैसे दहशतगर्द हमले में शामिल हो सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत है कि दहशतगर्दाना तशद्दुद भी तशद्दुद ही है। क्या हिंदुओं में गुंडा और कातिल नहीं है? दहशतगर्दी एक ऐसा तशद्दुद है जिसको जितने लोग उस वक्त तशद्दुद की जद में आते हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को दहशत में डालने के मकसद से किया जाता है। फिर मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस के तशद्दुद के मुलजिमीन के लिए बीजेपी क्यों दलील दे रही है? उनके लिए जमानत मांगते हुए उनको जिस्मानी तौर पर नाअहल और मरीज बताया गया था, यानी साध्वी प्रज्ञा को। उनकी उम्मीदवारी के ऐलान पर मालेगांव हमले के शिकार लोगों के वकील ने कहा कि अब वो कैसे इंतखाबी तशहीर के लायक हो गई है। क्या हमें प्रज्ञा सिंह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार चुने जाने पर हैरानी है? क्या हमें इसे अबकाई आ रही है कि अब पार्लियामेंट में ऐसे लोग पहुंच सकते हैं? क्या यह तहजीब के खिलाफ लग रहा है? बाबरी मस्जिद इंहिदाम के 27 साल हो गए। वो एक अजब दहशतगर्दाना हमला था जिसका इंतजार मुल्क की हुकूमतें और अदलिया भी कर रही थी। इस दहशतगर्द कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने वाले बाल ठाकरे को मौत के बाद कौमी एजाज दिया गया। बाबरी मस्जिद को मिसमार करने वाली मुहिम के रहनुमा को हमने मुल्क का नायब वजीर आजम बनते हुए देखा और उसके बाद गुजरात कत्लेआम के हीरो को वजीर आजम बनते हुए भी। लेकिन इससे भी पहले हिंदुस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांधी के कत्ल की साजिश में शामिल लेकिन सीधे सबूत के फुकदान में छूट निकलने वाले सावरकर की तस्वीर पार्लियामेंट में मुअद्दबाना लगाई गई है। फिर मुल्क की सबसे बड़ी रियासत का वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जो अपने मुसलमान मुखालिफ होने का ऐलान खुलकर करता है और उसका मजा भी लेता है। तो अब ताज्जुब क्यों है? लोग कह रहे हैं कि चूंकि इस इंतखाब में बीजेपी का भरोसा छूट रहा है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इससे हिंदुओं का अपनी तरफ पोलराइजेशन कर पाने में वो कामयाब रहेगी, ऐसा उसको यकीन है। प्रज्ञा सिंह ने इस इंतखाब को धर्म युद्ध कहा है। वो भगवा को सम्मान दिलाने का अज़्म कर रही है। इम्तिहान असल में भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पार्टी हिंदुओं की बेइज्जती कर रही है, वो उनका इम्तिहान ले रही है। वो देखना चाहती है कि उनको कितना नीचे घसीटा जा सकता है। ये हिंदुओं का इम्तिहान है। क्या वो मजहब के इस मतलब को कबूल करने के लिए तैयार हैं और क्या वो बीजेपी के साथ नीचे गिरते जाने को भी क्या तैयार हैं? ये पूछना है मजमून दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जनाब अपूर्वानंद का, जिन्होंने मजमून लिखा और सवाल किया कि ये हिंदुओं को नीचे से नीचे सतह पर खींचने की तैयारी की जा रही है और उनके जहनों में आग भरने की कोशिश की जा रही है।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूरे हिंदुस्तान ने देखा और पूरे हिंदुस्तान में एक दहशतगर्द के नाम से पहचानी गई। आज बीजेपी उसको अगर भोपाल से उम्मीदवार बनाती है तो फिर ये सबसे शर्मनाक बात है कि इस मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नाम पर एक मखसूस मजहब के लोगों को यहाँ तक ये क्रिया कर दिया जाता है, अक़लियतों को यहाँ तक कर दिया जाता है कि छोटे मोटे केस के बहाने यहाँ का इलेक्शन कमीशन जो है उसको इलेक्शन लड़ने नहीं देता और दहशतगर्दाना इल्ज़ामात जिसके सर पर हैं, ऐसी औरत जो एक कराहियत वाला चेहरा बन गया है, वो औरत पार्लिमानी इंतखाब के लिए बीजेपी का चेहरा बन जाती है, तो हिंदुस्तान के लिए इससे अफसोसनाक मामला और वाक़या और एक हादिसा क्या हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, आप मेरे पैगाम को समझें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।